सुबह उगते सूरज संग दूर खेतों में हल्की सुनहरी रोशनी शांत फैलती है। गांव की कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे मिट्टी में खेलते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। धर्मवीर धीमे कदमों से अपनी छोटी झोपड़ी से बाहर उम्मीद लेकर निकलता है। उसके पुराने फटे जूतों और घिसे औजारों का क्लोजअप उसकी गरीबी दिखाता है। सूखी मिट्टी की गहरी दरारें खेत की हालत बताते शांत खामोश खड़ी दिखती हैं। आसमान की चिलचिलाती धूप तपती धरती पर गर्म तपिश बिखेरती रहती है। धर्मवीर संघर्ष में सूखी मिट्टी हाथों में लेकर उम्मीद से देखता रहता है। उसके चेहरे की थकी आंखों में भविष्य की हल्की उम्मीद चमकती प्रतीत होती है। सरस्वती थकान में मुस्कुरा पानी का लोटा चुपचाप उसके हाथों में देती है। रिया और मयंक किताबें लेकर पगडंडी से स्कूल जाते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। सरस्वती रसोई में खाली बर्तन देखते गहरी चिंता में ठहर जाती है। अनाज की बोरी में केवल मुट्ठी भर गेहूं रह जाना हालात दिखाता है। बारिश की कमी के पुराने दृश्य मन में कड़वाहट छोड़ते दिखाई देते हैं। गांव वाले भी सूखे से परेशान होकर राहत की आस लगाए बैठे हैं। धर्मवीर रात में चिंता में अकेले बैठा भविष्य के बारे में सोचता रहता है। रिया अपनी किताबों में छोटा सपना लिखकर शिक्षक बनने की चाह दिखाती है। टीचर बनने की चाह उसकी आवाज में मासूम उम्मीद के साथ गूंजती रहती है। धर्मवीर बेटी के सिर पर हाथ रख हौसला बढ़ाता भविष्य उज्जवल सोचता है। गांव का साहूकार चिरंजी लाल भारी कदमों से अहंकार लिए घर में आता है। उसके हाथों में चमकती सोने की अंगूठियां उसकी लालच भरी सोच बताती हैं। धर्मवीर मजबूरी में उससे कर्ज मांगता दिल की उम्मीद छिपाकर धीरे बोलता है। साहूकार जमीन गिरवी रखने का शर्तिया प्रस्ताव देकर उसकी मजबूरी बढ़ाता रहता है। धर्मवीर बेबस होकर कागज सौंप देता और आंखों में दुख छिपाता है। सरस्वती चिंता में भर आंखों से कागज को बिना बोले देखती ठहरती है। घर में सन्नाटा फैल जाता और उम्मीदें टूटी हुई सी महसूस होती हैं। सरस्वती हल्के हाथों से पुराना बक्सा खोलते यादें दिल में उभरती हैं। दादा का पुराना चमड़े का बटुआ हाथों में थरथराते उठता दिखता है। बटुए में रखी छोटी बीजों की पुड़िया ध्यान से चमकती दिखाई देती है। धर्मवीर उन बीजों को उम्मीद लेकर लंबे समय तक निहारता रहता है। सरस्वती शांत आवाज में कहती है कि इन बीजों को बो कर देखो। सुबह खेत में हल्की हवा संग धर्मवीर नई शुरुआत करने तैयार दिखाई देता है। वो खेत की ऊबड़ मिट्टी को समतल करते ध्यान से मेहनत करता है। दादा के दिए बीज उसके हाथों में नई उम्मीद बनकर चमकते रहते हैं। वो बीज माथे से लगाकर आशीर्वाद जैसा अपनापन महसूस करता है। वो बीजों को मिट्टी में बोकर भविष्य की आशा धीरे लगाता है। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों संग संग हिलोरें लेते रहते हैं। सूखी मिट्टी पर पानी की अंतिम बूंदें धीरे धीरे गिरती जाती हैं। हवा का हल्का झोंका खेत में नई ऊर्जा फैलाता महसूस होता है। 3 दिन समय बीतते दृश्य टाइम लैप्स में शांत दिखाए जाते रहते हैं। चौथे दिन भी खेत में कोई बदलाव नजर नहीं आ पाता है। अचानक मिट्टी में बहुत छोटी कोंपल धीरे धीरे उगती दिखने लगती है। धर्मवीर चकित होकर खुशी में झुककर उस छोटी कोंपल को देखता है। रिया छोटी कोंपल देखकर खुशी से कूदती तालियां बजाती मुस्कुराती रहती है। धर्मवीर मिट्टी को सीने से लगाकर भावुक होकर गहरी सांस लेता है। पूरा परिवार उस नई उम्मीद पर मुस्कुराते हुए एकत्रित होकर खुश होता है। गांव वाले उगती फसल को देखकर खेत की ओर उत्सुकता से आते हैं। कोई पीछे से तंज कसकर जादू टोना कहकर ईर्ष्या जताता दिखाई देता। कुछ गांव वाले जलन से उसकी फसल को शक की नजर से देखते हैं। धर्मवीर शांत बैठकर पौधों की बढ़ती हरियाली को ध्यान से देखता है। वो पौधों पर छांव डालने के लिए बड़े पत्ते सावधानी से टांगता है। जानवरों से बचाने को वो खेत किनारे कांटेदार झाड़ियां लगाता दिखता है। पौधों की बढ़ती हरियाली खेत को जीवंत बनाती सुंदर दिखती रहती है। आसमान में हल्के बादल उम्मीद का संकेत बनकर धीरे तैरते रहते हैं। अचानक तेज हवा चलने से खेत के पौधे हल्के झूमते दिखते हैं। रात में गरजते बादल वातावरण में खौफ और उम्मीद दोनों भरते हैं। बारिश की पहली बूंदें खेत की मिट्टी पर जीवन सा स्पर्श करती हैं। बच्चे बारिश में नाचते, खुशी से चिल्लाते, आनंद मनाते दिखते रहते हैं।
सरस्वती आंखें बंद कर भगवान को धन्यवाद देती मुस्कुराती रहती है। धर्मवीर हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करते भावुक खड़ा रहता है। पूरा खेत धीरे धीरे बारिश में भीगकर नई ऊर्जा से भरता दिखता है। पौधों का तेजी से बढ़ना खेत में हरियाली की लहरें बनाता है। घनी हरियाली टाइम लैप्स में जीवन की सुंदरता दर्शाती दिखती रहती है। खेत का पैनोरामा हर दिशा में जीवंत हरियाली फैलाता दिखता है। गांव वाले दोबारा देखने आते और फसल की बढ़त देख चकित होते। कोई कहता ऐसी शानदार फसल जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। धर्मवीर की आंखें भर आती और मेहनत का फल देखकर मुस्कुराता है। साहूकार दूर से ईर्ष्या में अंगूठियां चटकाते गुस्से से देखता रहता है। उसके मन में नई चालें चलने की आवाजें लगातार गूंजती रहती हैं। गांव में अफवाहें फैलती, लोग कहते फसल किसी और की बताई जाती है। चिरंजी लाल धमकी देकर फसल पर अपना अधिकार जताता चिल्लाता है। धर्मवीर शांत भाव से बिना टोके सारी बातें ध्यान से सुनता रहता है। बालियों का क्लोजअप सुनहरी रोशनी में चमकते जैसे सोना झूमता। फसल कटने के लिए खेत पूरी तरह तैयार होकर चमकता दिखाई देता है। धर्मवीर दरांती लेकर खेत में उतरता उत्साह से कटाई शुरू करता है। उसका परिवार खुशी से मदद करता, हर दाना इकट्ठा करता रहता है। कटाई का सुहावना दृश्य हवा में उड़ती भूसी संग सुंदर लगता है। चरखे पर दाने अलग होते मेहनत का फल स्पष्ट दिखता रहता है। भरी बोरियों का ढेर देखकर उसके चेहरे पर संतोष उतर आता है। साहूकार गुस्से में वहां पहुंचकर जोर से चिल्लाता धमकाता है। वो कहता फसल उसकी है और जमीन उसके नाम पर चढ़ी है। धर्मवीर शांत भाव से पहली बालियां निकालकर प्रमाण दिखाता रहता है। वो कहता कर्ज पूरा चुका और सब हिसाब बराबर हो चुका। गांव वाले किसान का समर्थन करते और साहूकार को चुप कराते हैं। साहूकार शर्म से मुंह झुकाकर पीछे हटता, धीरे चुपचाप निकलता। धर्मवीर की जमीन वापस पाकर परिवार बहुत भावुक होकर मुस्कुराता है। परिवार की खुशी चेहरे पर छलकती और वातावरण में उमंग लाती। रिया का एडमिशन फॉर्म उसके सपनों की नई उड़ान बन जाता। रिया शहर के स्कूल जाती, उम्मीद से भरे नए सफर की शुरुआत करती। गांव में शाम होते अचानक तेज अंधेरा छा जाता, वातावरण बदलता। तेज हवाएं पेड़ों को जोर से झुलाती, तूफान आने का संकेत देती। घना तूफान गांव पर उतरता, डर और चिंता दोनों फैलाता रहता। धर्मवीर छाता बिना खेत में दौड़कर पौधों को देख पहुंचता। हवा में उड़ते पत्ते और टूटते पेड़ माहौल तनावपूर्ण बनाते। पानी में डूबती मेड़ खेत की हालत को और बिगाड़ती दिखती। धर्मवीर अपने हाथों से पौधों को बचाने भरसक कोशिश करता रहता। उसके कपड़े भीगते, ठंडे पानी में संघर्ष बढ़ता महसूस होता। उसके चेहरे पर मिट्टी और पसीना मिलकर कठिनाई दिखाते रहते। रात भर वो बिना सोए खेत में डटे हौसला बनाए खड़ा रहता। सुबह तूफान शांत होने पर बर्बादी का दृश्य आंखों में उतरता। आधे खेत का नुकसान देखकर परिवार दुख में डूबता रहता। सरस्वती की आंखों से आंसू गिरते, हालात देखकर दिल टूटता। धर्मवीर कहता जो बचा वही नई शुरुआत की उम्मीद बन सकता। वो बची हुई फसल में पानी डालकर मेहनत जारी रखता। पौधे फिर से उभरते और जीवन की नई शुरुआत दिखाते रहते। सूरज की हल्की किरणें खेत पर गिरकर नई ऊर्जा जगाती। मिट्टी में दोबारा जान आने से खेत फिर जीवंत दिखता रहता। धूप और पसीने से मेहनत का हर पल संघर्ष में बदलता जाता। पौधों पर फूल आते दिखते और आशा फिर से खिलने लगती। पूरा खेत धीरे धीरे फिर से हरा होकर सुंदर दृश्य बनता। बालियां उगकर हवाओं में झूमती और जीवन का संगीत रचती। कटाई शुरू होती और इस बार फसल बहुत अधिक दिखाई देती। हवा में उड़ता धान सोने सा चमकता, खेत की खुशी बढ़ाता। सरस्वती मुस्कुराकर कहती भगवान ने इस बार सब पूरा दे दिया। गांव में हर जगह खुशी छा जाती और लोगों में उमंग भरती। बच्चे नए उत्साह से स्कूल जाते, भविष्य की ओर बढ़ते दिखते। मयंक कहता उसे अपने हीरो पर स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है। धर्मवीर मुस्कुराकर पूछता उसका हीरो आखिर कौन हो सकता है। मयंक हंसते हुए कहता मेरे हीरो आप हैं और गले लगता।